नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। दरअसल हम अपने देश की हालात पे चर्चा करते रहते हैं और जो कुछ हमारे आसपास होता रहता है उसके बारे में मैं आपको समय से पहले बता देता हूं। अब ये नेशनल भुखमरी इंडेक्स आ गया है। ये नेशनल क्या इंटरनेशनल है, हंगर इंडेक्स, मतलब भूखमरी का सूचकांक, एक इंडिकेटर है जिससे पता चलता है कि किस देश में भूखमरी के कैसे हालात हैं। और इसको लेकर एक विवाद भी खड़ा हो गया, एक बहस भी खड़ी हो गई और सरकार ने जो एक निरंतर इनका नियम बना हुआ है कि चाहे प्रेस फ्रीडम आए या ह्यूमन डेवलपमेंट या कोई भी इंडेक्स आ जाए, इनको उसको मना कर देना कि नहीं ये बेकार है, इसकी मेथोडोलॉजी बेकार है, इसका तरीका बेकार है, सब कुछ बेकार है, इसलिए हम इसको नहीं मानते हैं। तो ये जो हंगर इंडेक्स है इसको भी इनकार कर दिया है। तो हमारे जैसे आदमी का फ़र्ज बनता है ना कि थोड़ा सा खुदाई करें और जानें कि सरकार जो दावा कर रही है कि ये पूरा मेथोडोलॉजी बेकार है, इसके दावे में कितना दम है। तो आज हम कुछ पुरानी जानकारियां निकाल के, कुछ नई जानकारियां लेके और कुछ इस इंडेक्स के फीचर्स को लेके ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार सचमुच में ये इंडेक्स में गड़बड़ी है जिसकी तरफ सरकार सवाल उठा रही है, या फिर सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है और वो हकीकत को स्वीकार ही नहीं कर रही है। आपको याद होगा, आप बहुत एक सुनते होंगे एक कहावत कि शुतुरमुर्ग जो है उसके पीछे जब दुश्मन पड़ा होता है या उसके ऊपर संकट होता है, रेत के अंदर अपनी मुंडी घुसा देता है, ना दुश्मन दिखेगा ना हम मरेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सरकार अगर आंकड़ों को नकारेगी, जानकारियों को नकारेगी, तो संभव है कि वो बड़े संकट में फंसा दे, क्योंकि आंकड़े और जो जानकारियाँ और इंडेक्स होते हैं वो हम भविष्य के लिए हमको तैयार करने में मदद करते हैं। तो आज हम इस इंडेक्स को समझते हैं, क्या मामला है, कैसे सिलसिलेवार तरीके से जानकारियाँ लाएंगे, इस हकीकत को परखेंगे, क्या सचमुच भारत में इतने बुरे हालात हैं। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं और एक QR कोड भी स्क्रीन पर है, उसको भी आप स्कैन कर सकते हैं अपने मोबाइल से। ये वही QR कोड है जो Paytm वगैरह में होता है, तुरंत भुगतान हो जाएगा। मैं अभी आया। फिलहाल आपको हंगर इंडेक्स के बारे में बता दूं, जिस थोड़ी सी डिटेल जो आपको शायद ना मिली हो, क्योंकि अक्सर सोशल मीडिया पे और दूसरी जगहों पे एक लाइन की इन्फॉर्मेशन आती है। भारत हंगर इंडेक्स में जो 2022 की लिस्ट आई है उसमें 107वें नंबर पे पहुंच गया है और 121 देश हैं इसमें कुल शामिल, जिसमें ये 107वें नंबर पे है। अब आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि नीचे ही हैं हम, और पिछले साल ये 101वें नंबर पे था, मतलब 7 रैंकिंग और नीचे गिर गए हैं। जो सुधार करना चाहिए था उससे भी ज़्यादा, जो कोरोना के टाइम पे था उससे भी ज़्यादा भूखमरी के हालात हैं। पाकिस्तान की रैंकिंग 99 है, हमसे बेहतर है, और अफ़गानिस्तान की रैंकिंग 109 भारत के 7 पीछे है। मतलब हम बिल्कुल जो अफ़गानिस्तान है उसके बराबरी पे रखे गए हैं इस रैंकिंग में। इसके अलावा श्रीलंका 64 है, बांग्लादेश 84 है, पाकिस्तान बता ही दिया 99 है, नेपाल 81 है। यानी ये सब हमसे भूखमरी के मामले में बेहतर हालत में। हम लोगों का हाल भूखमरी में अफ्रीका जैसा है। मानेंगे आप भी नहीं, मैं भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये हमारे देश में ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसको हम आगे और पर रख लेते हैं, क्योंकि सरकार भी नहीं मान रही है। और अगर हम ग्लोबल हंगर स्टैक इसको समझेंगे, इसकी स्कोरिंग को समझेंगे तो बहुत टेक्निकल हो जाएगा। लेकिन इतना समझ लीजिए, कितनी ख़राब रैंकिंग है, लेकिन हम लोग भूखमरी वाले हालात में नहीं हैं। जो नंबर हैं उनके हिसाब से देखें तो हम जो है फिर भी थोड़े से बेहतर हैं। लेकिन अगर एक आदमी को पूरा खाना नहीं मिल रहा है, हमारे देश के एक आदमी को भी, तो हम इसको बेहतर नहीं मान सकते हैं। और भारत सरकार ने कह दिया है कि ये हंगर इंडेक्स का हॉलमार्क है वो गलत है और इससे भारत की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। हर चीज़ जो है वो छवि खराब करने की कोशिश हो जाती है तो मामला हो जाता है शांत। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो सबसे ज़्यादा स्थिति है वो ये है कि ये जो इंडेक्स है इसमें भारत की हालत बिगड़ती जा रही है। मेरे को इसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ों पे जाना है, इसलिए मैं आपको ये
इंडेक्स जल्दी निपटा देता हूँ। भारत 2011 में 67वें नंबर पे था, 12 में 65वें, 13 में 63वें, 14 में 55वें, 15 में 80वें, 16 में 97वें, और उसके बाद देखिए 15 में 80 हुआ, 16 में 97 हो गया, उसके बाद में 17 में 100 हो गया, 18 में 103 हो गया, उसके बाद 102 हुआ, फिर 94 हुआ, फिर 101 हुआ, फिर 107 हो गया। मतलब 2016 से जब से पांव पड़े संतन के, भारत में भुखमरी के हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। जब सरकार ने अपने हाथ में चीज़ों को लिया था तो 55 था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, हम दुनिया में 55वें नंबर पे थे, और अब हम इन 121 देशों में 107वें नंबर पे पहुंच गए हैं। रैंकिंग तो ये हो गया कि भाई आपने 100 में से कितने नंबर लाए। ये एक कंपेरेटिव डाटा रैंकिंग, अगर मान लीजिए सारे बच्चों के 100 में से 25 नंबर आए हैं और एक बच्चे के 5 नंबर आए हैं, तो रैंकिंग में वो 5 नंबर वाला दूसरे नंबर पे दिखाई देगा। तो भारत की स्थिति क्या है? तो इसके लिए उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो GHI स्कोर बनाया है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर, उसमें 50 से ज़्यादा जिसका स्कोर होता है वो बेहद चिंताजनक होता है। 35 से 49.9 मान लीजिए, वो चिंताजनक होता है। जो 20 से 35 होता है वो गंभीर होता है। 10 से 20 वाले को सामान्य और 10 तक वाले को अच्छा माना जाता है हर हंगर इंडेक्स में। भारत की स्थिति गंभीर वाले में आती है, 20 से 35 वाले में, यानी हम उनके इंडेक्स में तीसरे नंबर वाली पोजीशन पे आ रहे हैं, जो बहुत अच्छी स्थिति वैसे भी नहीं है। अब आपको बता दूं कि ये रैंकिंग तय कैसे होती है, सरकार कह रही है। तो इस रैंकिंग में 3-4 चीज़ें शामिल की जाती हैं। पहली कि अंडर नॉरिशमेंट क्या होता है? पोषण। जो लोग जिनको पोषण कम मिल रहा है, यानी जिसको दिन भर भाई मुझे एक आदमी को ज़रूरत के लिए जितनी कैलोरी की ज़रूरत होती है, 1500 कैलोरी चाहिए, 1500 किलो कैलोरी चाहिए या 2000 किलो कैलोरी चाहिए, तो मुझे उससे कितना कम मिल रहा है। एक चीज़, बाल मृत्यु दर, 5 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले कितने बच्चे मर जाते हैं ये, और इसके अलावा चाइल्ड वेस्टिंग, यानी जो बच्चा है वो बच्चे की चाइल्ड वेस्टिंग मतलब ये कि बच्चे का वजन कैसा है, वो अंडर वेट तो नहीं है। और एक होता है चाइल्ड स्टंटिंग, यानी बच्चे का कद पूरा बढ़ पा रहा है या नहीं बढ़ पा रहा है। इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये तो हुआ इस रिपोर्ट की निचोड़, ताकि अब आपको फंडा क्लियर रहे। सरकार कह रही है कि ये रिपोर्ट फर्जी है, और उसके वो बहुत सारी वजह बता रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि नहीं साहब ऐसा है वैसा है, हम तो इतनी योजना चलाते हैं। और इसका एक उल्टा सवाल भी हो सकता है, भाई साहब आप इतनी योजना चलाते हो तो उसके बावजूद इतने बुरे हालात क्यों हैं? वो कह रहे हैं हम आंगनवाड़ी चलाते हैं, लेकिन जब आप फैक्ट देखें आंगनवाड़ी का, तो इस देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर की पूरी टीम हो। किसी में 5000 की कमी है, किसी में 4000 की कमी है, किसी में 6000 की वैकेंसी है। तो जब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होगा ही नहीं तो कार्यक्रम कैसे चलेगा? मिड डे मील की हम बात करते हैं। मिड डे मील में आप कुल मिला के जो आदमी 30 दिन बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टियों में भी मिड डे मील मिलता है, खाना पकाता है, उसका वेतन है 1000 रुपये था, 1500 रुपये कर दिया है। तो आप कह रहे हो हम देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। दुनिया में इन सारी चीज़ों के साथ साथ फूड सिक्योरिटी एक्ट लाने के बावजूद 7 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे गए हैं अभी हाल में कोरोना काल में, जिसमें 5.6 करोड़ लोग भारतीय थे। आप इस को छोड़ दीजिए, इस वाले डाटा को, लेकिन आप बाकी चीज़ों का भी तो ध्यान रखेंगे ना। दूसरे इंडेक्स, आपकी अपनी जानकारियाँ, आपकी अपनी रिपोर्ट्स, अदरवाइज भारत का हाल, अगर उसमें खुशहाली है तो मान लेंगे रिपोर्ट गलत है। कुछ डाटा आपके सामने रखता हूँ। लांसेट की स्टडी आई थी और स्टडी में बताया गया था कि करीब 2.4 मिलियन भारतीय, यानी 24 लाख भारतीय खतरनाक स्थितियों में हर साल मारे जाते हैं। 136 देशों की स्टडी में लैंसेट ये चीज़ सामने लेकर आया था। अब लैंसेट की रिपोर्ट तो एक अलग दुनिया हो गई।
अलग वैज्ञानिक हो गए, उसका हंगर इंडेक्स से तो कोई लेने देना नहीं है, लेकिन लैंसेट आपकी पोल खोलती है। भारत में जो केयर की क्वालिटी है और स्वास्थ्य को लेकर इनसफिशिएंट एक्सेस है लोगों का, मतलब लोगों की पहुंच स्वास्थ्य नहीं है, उसका हाल ये है कि 16 लाख भारतीय रोज खराब क्वालिटी के इलाज के कारण मर जाते हैं। और ये 2016 के आंकड़े, नोटबंदी के पहले के, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पहले ही झंडे गाड़ चुकी है हमारी सरकार। और अब दुनिया गरीबी के में दुनिया की राजधानी हम बन चुके हैं। बिजनेस इनसाइडर अफ्रीका में जो खबर छपी है उसके मुताबिक अब तक नाइजीरिया दुनिया का पॉवर्टी कैपिटल माना जाता था। नाइजीरिया दुनिया का भूखमरी की राजधानी था नाइजीरिया। आज भारत दुनिया की भूखमरी की राजधानी है। ये सोर्स क्या है? ये बिजनेस इनसाइडर अफ्रीका है, जो बिल्कुल अलग है। यानी ये वो लोग नहीं है ग्लोबल हंगर इंडेक्स वाले। इसी तरह से वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक में जो नए आंकड़े हैं वो बता रहा है कि आबादी में इस तरह की स्थितियों में हमने नाइजीरिया को पीछे छोड़ दिया है। भारत में अब 2022 में संयुक्त राष्ट्र की जो अनुमानित गरीबी की रेखा है उससे नीचे रहने वाले लोग 8.3 करोड़ लोग हैं। संयुक्त राष्ट्र की रेखा क्या है? $1 में जीवन यापन करने वाले लोग। भारत में हर 2 सेकंड में, ये लाइन ध्यान से सुनिएगा, हर 2 सेकंड में 5 लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर लाने की ज़रूरत है। तब जाके हम गरीबी की रेखा से बाहर किसी समय बाद आ पाएंगे, जबकि जब हमको हर 2 सेकंड में 5 लाने चाहिए और हम 1 व्यक्ति प्रति सेकंड ला पा रहे हैं। तो ये सारी स्थिति जो है वो दूर दूर तक हमारे यहाँ पे गरीबी की राहत दिखाई नहीं देती, गरीबी बढ़ने वाली है। 2020 की स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड की रिपोर्ट कहती है कि भारत में उस समय 18.92 करोड़ लोग कुपोषित थे। अब एकदम अलग संस्था बता रही है कि आप क्या कुपोषण है। इसकी मेथोडोलॉजी गलत है ना? क्या सबकी मेथोडोलॉजी गलत है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, CSE, वही जिसने कोका कोला के अंदर और पेस्टिसाइड्स का मसला उठाया था, जिसने कैडबरीज के जो हमेशा तगड़ी लड़ाइयाँ लड़ती है, सुनीता नारायण वाला, उसने और डाउन टू अर्थ पत्रिका, दोनों ने मिलके एक स्टडी की थी जो जारी की गई है हाल में, कुछ साल पहले, कुछ साल क्या 1 आध साल पहले पुरानी बात है। वो कहती है कि 10 में से 7 भारतीय पौष्टिक भोजन का खर्च नहीं उठा सकते। तो अब बताइए मुझे कि ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है ये गलत कैसे हो गया? ये कड़वा सच है, हमारे माथे पे लिखा है कि 121 देशों में 107वें नंबर पे आते हैं। हमारे बच्चों को खाने को नहीं है, हमारे बच्चों की हाइट ठीक से नहीं बढ़ पाती है, हमारे बच्चों का वजन ठीक से नहीं बढ़ पाता है। 5 साल की उम्र होने से पहले हमारे यहाँ बड़ी संख्या में बच्चे मर जाते हैं। ये है हकीकत। और ये मैंने आपको पूरा का पूरा हिसाब लगा के बता दिया कि जो हमारी सरकार दावा कर रही है मेथडोलॉजी ठीक नहीं है, ये नहीं है, ये बेशर्मी बंद कर दीजिए सर। आप लोगों के भरोसे ये देश है, आप पे बहुत उम्मीद करके आपको भेजा है। इस सच को स्वीकार करिए, नीतियां बदलिए। अडानी साहब का खजाना बहुत भर लिया, अंबानी साहब का खजाना बहुत भर लिया, टाटा बिरला का भी खजाना भर लिया। अब ज़रा इन भूख से मरते हुए लोगों के बारे में सोच लीजिए, जिनका ये देश है, जो इस देश के मालिक हैं। ये वो लोग हैं जो देश छोड़ के भागेंगे नहीं, जिन्होंने सिंगापुर में अपना घर नहीं बनाया, जिन्होंने लंदन में अपना घर नहीं बनाया, कहीं बंगले कोठी किले नहीं खरीदे। ये भारत की धरती के लोग हैं। ये अंग्रेज़ों की तरह देश छोड़ के नहीं भागेंगे, इनका ख्याल रख लीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।